इस्लाम की ये थी, वतक़री ज़ईफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी किया करते थे। आज हमारे यहाँ मेहमान आ जाए, हमारे यहाँ मेहमानों की कैटेगरियां हैं। अगर कोई आला किस्म का मेहमान है तो उसके लिए सब कुछ ही हाजिर है, अगर महल्ले वाला है तो उसके लिए हल्का फुल्का है, और कोई जिससे हम नाराज हैं उसके बाद उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा नहीं। मेहमान नवाजी किसे कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम तमाम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते, कभी फर्क नहीं करते। एक बंदा आया, आगे कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा मेहमान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान। लेकिन नहीं पूछा तू कहां से आया है, तू कौन है, मुझे जानता है, कुछ नहीं पूछा। और वो बंदा काफिर था। काफिर ने आकर कहा, मैं तेरा मेजबान हूं, मैं तेरा मेहमान हूं। नबी साहब ने फरमाया, ठीक है, मैं तेरी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूं। नबी साहब ने अपनी बकरी का दूध धोया, उसको दिया, एक बकरी का दिया, पी के कहने लगा। नबी साहब ने फरमाया, और? कहता और। दूसरी बकरी का दिया, पूछा और? कहता और। तीसरी का, तीसरा, 60 बकरियों का दूध नबी साहब ने उसको धोकर दिया। एक मरतबा भी नहीं कहा तो कहां से आया, जा अपने घर जा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मेरे कबीले का नहीं, तुम मुसलमान भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मेहमान आया है। मेहमान की मेहमान नवाजी कहते हैं। हम कहते हैं, लो जी, ये मेरे मोहल्ले का तो है लेकिन मेरे मसलक का नहीं है, ये बंदा मुसलमान तो है लेकिन मेरे मसलक का नहीं है, मेरे जेब के मुताबिक नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसकी मेहमान नवाजी नहीं करूंगा। नहीं, ये सिला रहमी नहीं है, ये नबी इस्लाम की सिफ़त और खूबी नहीं है। नबी इस्लाम की सिफ़त और खूबी ये है कि आप जो भी मेहमान आपके पास आया, मेहमान नवाजी करें। रात हुई, नबी इस्लाम ने उसको बिस्तर दिया, सो गया। सुबह उठा, नबी इस्लाम ने फरमाया, हाँ जी। कहने लगा, मुझे कलमा पढ़ा। नबी इस्लाम ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। फिर दोबारा नबी इस्लाम ने उसको बकरी का दूध दिया, एक बकरी का दूध पी के फरमाया, और? कहता नहीं, बस। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुशरिक काफिर 7 आंतों में खाता है और वाहिद एक आंत में खाता है। मेहमानों की मेहमान नवाजी किया गया। आखिरी नबी साहब की खूबी ये थी, वतुईनु अला नवाइबिल हक। मुख्तसर कर रहा हूं।